हमने मुखलिस दोस्त खो दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, गम की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। खित्ते में क़याम अमन और पाक ईरान ताल्लुकात के लिए उनकी काविशें याद रखी जाएंगी। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा की तैयारियां। तबरेज़ से हज़ारों सोगवारान का हुजूम कम की जानिब रवा दवा। नमाज जनाजा शाम 5 बजे अदा की जाएगी। रात 10:30 बजे इमाम खुमैनी के मज़ार पर नमाज जनाजा और दुआया तकरीब होगी। कल जस्ते खाकी तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर लाए जाएंगे, जहाँ आयतुल्ला अली खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जुमेरात की सुबह आबाई शहर बीरजुंद में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। बाद दोपहर जस्ते खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पर लाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ, क्रैश लैंडिंग किन हालात में हुई। ईरानी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के नए सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुखबिर ने मुकन्ना और अदलिया के सरबराहों के साथ सड़ जोड़ लिए। सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाब के लिए मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जा सकेगी। निगरां दौर में गंदम दरामद करने का जिम्मेदार कौन, तयन कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। आज अहम इजलास भी तलब कर लिया। विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। साबिक डीजी प्लान प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल किया जाएगा। जिम्मेदार अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगा दिया गया। मुल्क में गंदम और चावल की पैदावार में इजाफा, कपास की फसल भी दुगनी हो गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी इजलास में इदाद शुमार पेश कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक रवा माली साल माशी शरह नमू का हदफ 2.38% मुकर्रर। ज़रई शोबे की नमू उबूरी तौर पर 6.25%, सनतों और खदमात के शोबे में 1.21% रखी गई है। गंदम की पैदावार 11.64% रिकॉर्ड, कपास में 102.88%, चावल 34.78% बढ़ गई। गन्ने की पैदावार 0.39% कम हुई। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मौशी टीम ने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना की शरह नमू का हदफ 3.7% रखने की तजवीज़। मिशन ने महंगाई का तखमीना 12.7% लगाया। करंट अकाउंट खसारे, बरामदात, तहसीलात ज़र समेत दीगर अहदाफ भी पेश कर दिए। बिजली सार्फिन को जोर का झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 30 मई को होगी। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, करता रहे, अदालत को फर्क नहीं पड़ता। सूरत हाल में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को कैसे कायल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, एक ही हल है, सीज फायर करवाएं। तमाम लोगों की हुदूद को समझते हैं, इदारों ने आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। 17 साल के तालिब इल्म को उठाने से नफरत बढ़ेगी। हमने नफरत को खत्म करना होगा। इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को उजागर करने का क्रेडिट मीडिया को जाता है। परवेज इलाही 20 नए केसेस में नामजद। पुलिस ने तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में परवेज इलाही को नामजद किया। रावलपिंडी में 11 मुकदमात दर्ज, लाहौर में 3, फैसलाबाद में 4 FIRs में नामजद किया गया। अटक और गुजरांवाला में 1-1 मुकदमा।
9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 29 जून तक तोसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की जमानतों में भी तोसी कर दी। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अगर हमने ये जलाओ घेराव किया है तो हमें जेल में भेज दें, कुछ साबित नहीं होता तो छोड़ दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई माह से अदालत आ रहे हैं, उधर जज ही नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से अपील है कि बेगुनाह लोगों को जेलों से निकाला जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ गुफ्तगू जारी है। उम्मीद है वो जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी छोड़कर जाने वालों से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पार्टी में शमूलियत और ओहदे देना या ना देने का फैसला वो ही करेंगे। हमारे खिलाफ केसेस सियासी नौयत के हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है, मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। मुराद अली शाह की निगरानी में सिंध 5 साल में बहुत तरक्की करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की 7 में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दरगाह के अहाते में नवाफिल की अदायगी। कहा, सिंध औलिया अल्लाह की धरती है, हाजिरी देकर दिली सुकून मिला। पंजाब से सिंध के पानी की बंदिश पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ बुलंद की। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर की एंट्री। सिंध और पंजाब का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा हाई। अक्सर शहरों में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा, फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कान। सिंध में शदीद गर्मी और हीट वेव के बावजूद महकमा तालीम का मौसम गर्मा की तातीलात कबल अज़ वक्त न करने का फैसला। सिंध में स्कूल कॉलेजेस 1 जून को ही बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा तालीम के मुताबिक तातीलात स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक 31 जुलाई तक होंगी। तलबा और तालिबात 1 अगस्त को दोबारा क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA एवेन्यू 1 आमद। लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। 87 कैनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह, पौधा भी लगाया। फल और सब्जियों की साफ सुथरी रेहड़ियों पर फरोख्त पर इजहार इत्मीनान। कहा, अच्छा इंतजाम है मगर किसी अचानक आकर दोबारा भी चेक करूंगी। LDA अपग्रेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नए मोटरसाइकिलों की चाबियां दी। डाकुओं के पास जदीद असलहा है। सिंध हुकूमत मुकाबले के लिए हथियार खरीदेगी। कराची पुलिस को जल्द हथियार पहुंचा दिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर रेंजर्स मदद के लिए मौजूद है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मनशियात के खिलाफ एक्शन संजीदगी से चल रहा है। स्कूलों में बच्चों के मनशियात के टेस्ट करेंगे। क्रिस्टल और आइस इस्तेमाल करने वाले माशरे के लिए खुदकुश बमबार हैं। डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। लाड़काना रेंज पुलिस ने 10 मुगवी बाजियाब करा लिए। पुलिस के मुताबिक मुगवियों को कश्मोर, कंदकोट और जैकबाबाद पुलिस ने बाजियाब कराया। कंदकोट से 1 माह कबल अगवा किए जाने वाले ड्राइवर समेत 2 अफराद बाजियाब। ईरान ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरखास्त को कबूल करने से कासिर रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। पाबंदियाँ जारी रहेंगी।
वर्ल्ड T20 कप के लिए कैंगरूज दस्ता फाइनल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पहले से ऐलान करदा 15 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड बरकरार। 2 ट्रैवलिंग रिजर्व्स का इजाफा कर दिया गया। मैथ्यू शॉ और जैक फ्रीजर मैगर टीम के साथ होंगे। स्क्वाड की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। आजम खान डॉलर से पसीना पूंछने लगे। बाबर आजम के साथ मज़ाहिया वीडियो वायरल। वीडियो में नजर न आने वाले बाबर आजम पूछते हैं, अब्बा क्या हुआ? आजम खान पसीना साफ करते हुए कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी वसीम भाई। क्या कहा, खूब जमेगी हमारी, यानी आप भी चाय के शौकीन हैं तो फिर आज की शाम चाय के नाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। चाय बिला इम्तियाज हर तबके की पसंद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चाय एक मकबूल तरीन मशरूब का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। रोजाना लगभग 2 अरब अफराद दिन का आगाज चाय से करते हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज अली खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज अली बगैर मसनूई ऑक्सीजन चोटी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल साजिद सदपारा ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। सरबाज अली 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बगैर ऑक्सीजन की सपोर्ट के सर कर चुके हैं। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार निकोलस केज प्रोड्यूस कर रहे हैं पहली साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर फिल्म लॉन्ग लेग्स। फिल्म का दूसरा धमाकाखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।